वेलकम बैक। और नाजरीन और सामीन, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका उन्वान है हरकत में बरकत है, मूवमेंट में प्रोडक्टिविटी है। यानी मोबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी तर्ज ज़िंदगी है, हमारे लाइफ स्टाइल के लिए। और हमारे साथ आज मौजूद हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए माहिर फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, डॉक्टर अशबील जॉन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने मेंशन किया था कि अगर हम फजर के वक्त यानी अर्ली मॉर्निंग बिफोर यानी अपना जो रूटीन बिगिन करने से पहले, शुरू करने से पहले हम एक्सरसाइज करते हैं, दैट वुड बी एन आइडियल टाइम फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल टू डू एक्सरसाइज। सो हम इसी वाले से बात करेंगे। डॉक्टर अशबील, आपने मेंशन किया था कि फजर का वक्त एक आइडियल वक्त हो सकता है एक्सरसाइज करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या खाली पेट इसका मतलब है कि हम ब्रेकफास्ट से पहले एक्सरसाइज करें, या भरे हुए पेट पे भी एक्सरसाइज की जा सकती है, नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के बाद या रात के खाने के बाद? जी देखिए, सुबह का वक्त इसलिए सारे माहिर यही कहते हैं कि सुबह का वक्त बहुत 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 मुफीद है एक्सरसाइज करने के लिए। वो इस वजह से क्योंकि आपकी बॉडी के तमाम लेवल्स, चाहे आपका वाटर लेवल हो, हार्मोनल लेवल हो, एनर्जी लेवल्स हो, वो सारे फिल्ड अप होते हैं। फिल्ड अप से मुराद ये है कि जैसे हम पूरा दिन काम करते हैं तो हमारी एनर्जी सारी यूज़ हो जाती है। हमारी डिस्क बेसिकली जो स्पाइन के बीच में होती है उसके अंदर पानी भरा होता है। वो पानी जो है पूरा दिन हम काम करके वो है कि उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है डिस्क की। तो हमारे पूरा दिन, हम पूरी रात जब आराम करते हैं, हम सुबह फजर के वक्त उठते हैं तो हमारी बॉडी के लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम एक्सरसाइज की बात करें कि हम नाश्ते से पहले एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, ये है कि अगर आप सुबह सुबह उठ के 2 गिलास 3 गिलास पानी पी के या जूस पी के एक्सरसाइज करेंगे आप, तो ये आपके लिए बहुत मुफीद होगा। और बिल्कुल माहिर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि खाने के बाद जो वॉक करने का एक कॉन्सेप्ट था हमारे बुजुर्गों में और बड़ों में, वो अब खत्म हो चुका है। क्योंकि खाने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो जो ब्लड फ्लो पेट के लिए चाहिए उस खाने को हजम करने के लिए, वो तमाम बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और हाजमा खराब होने शुरू हो जाता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि जब आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हो, आपकी बॉडी ऑप्टिमल पे हो, आपका पेट ना भरा हुआ हो, तो आप एक्सरसाइज करें तो आपकी एक्सरसाइज में भी आपको बेहतर महसूस होगा। आप एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस से कर सकेंगे और आपका पेट भी भारी नहीं होगा। और उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो वो एक्सरसाइज में जो एनर्जी यूज हो रही है वो खाने के थ्रू आपको बॉडी में और मुफीद आपको फायदे पहुंचाएगी। एक्सीलेंट पॉइंट डॉक्टर अशबील। इन्होंने फरमाया कि एक्सरसाइज जो है वो ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पे जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट या नज़रिया था वो ये था कि खाना खाने के बाद, ख़ास तौर पे रात के खाने के बाद जो है वो लोग वॉक पे निकल जाते थे और कहते थे कि भाई चहलकदमी ज़रूरी है हजम करने के लिए। लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च ये बात साबित कर रही है कि चूँकि खाना खाने के बाद जब मैदा बढ़ जाता है तो ब्लड फ्लो पेट की तरफ हो जाता है और इसी वजह से दिल के दौरे का रिस्क कम हो जाता है, बढ़ जाता है। दिल के दौरे का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो आपका मैदे की तरफ ज़्यादा है और दिल की तरफ ब्लड की कमी हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वर्जिश जो है वो खाली पेट करें। अच्छा डॉक्टर अशबील, ये भी फरमाइएगा कि ये कहा जाता है कि नींद भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, नींद आपकी इंप्रूव होती है। और ये आमतौर पे हम जानते हैं कि 7 से 8 घंटे नींद रिकमेंड की जाती है एक एडल्ट इंडिविजुअल को अपने नॉर्मल फंक्शन सही तरह अंजाम देने के लिए। तो कोई पर्टिकुलर आप वर्जिश रिकमेंड करते हैं कि कौन सी वर्जिश ऐसी हो? बहुत सारे लोग बेख्वाबी का शिकार होते हैं या उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, बार बार जल्दी आंख खुल जाती है या पूरी 7 घंटे नींद नहीं ले पाते वो। कोई खास वर्जिश आप रिकमेंड करेंगे जिससे नींद इंप्रूव हो सके, या कोई भी जनरल वर्जिश उससे नींद जो है वो बेहतर हो सकती है? देखें, बिल्कुल जनरल एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। अपने आप को लाइफस्टाइल में जब आप एक्सरसाइज लेके आएंगे तो आपकी बॉडी जो है ना उसको अडेप्ट करती है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको इंसोम्निया यानी रात में ना सोने की बीमारी होती है, कि उनको नींद नहीं आती। वो सोने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उनका दिमाग जाग रहा होता है और वो ये है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उनको नींद नहीं आती और उनकी नींद डिस्टर्ब होने की वजह से उनके अगले दिन उनके काम पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम ये डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं कि आप दिन में एटलीस्ट कुछ वक्त अपना वॉक पे गुजारें और कुछ वक्त कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी अपने मसल्स की स्ट्रेंथ पे ज़्यादा करें। जब आपकी मसल की स्ट्रेंथ पे आप वर्क करते हैं, जब आप उसकी कुव्वत पे वर्क करते हैं, अपनी बॉडी को थकाते हैं पूरा दिन एक्सरसाइज करके, काम करके, तो रात में ब्रेन बेसिकली आपकी बॉडी को रेस्ट करने के लिए फिर वर्क करता है। जब आपको रेस्ट करने के लिए ब्रेन वर्क करता है आपकी बॉडी पे, तो फिर आपको नींद आना, आपकी नींद की साइकिल, जो स्लीप साइकिल जिसे हम कहते हैं प्रॉपर, जैसे आपने मेंशन किया 7 से 8 घंटे के लिए, वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, चाहे आप वर्कआउट करें या घर पे एक्सरसाइज करें या वॉक रखें, अपनी बॉडी को जितना आप यूज टू करेंगे एक्सरसाइज के, आपके तमाम ये सोने के जो वजूहात है, ना सोने के वजूहात, वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर अशबील, ये भी फरमाइएगा कि क्या वर्टिब्रल डिस्क यानी रीढ़ की हड्डी, आसान लफ्जों में हम कहते हैं, उसकी हर्निएशन या उसके मोहरों में गैप आ जाना भी
गलत तरीके से वेट लिफ्टिंग का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा एक सबसे ज़्यादा बड़ा हैजर्ड है एक्सरसाइज करना, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी बेसिकली हमारी बैकबोन जो हमारी पूरी बॉडी को एक पिलर होता है हमारी बॉडी का, हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है ना, पूरी बॉडी का वजन उसी से डिस्ट्रीब्यूट होकर तमाम हमारे हाथ और पैर पे जाता है। हम अगर अपने सर के ऊपर से कोई वजन उठाते हैं, इसलिए हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम रिकमेंड करते हैं कि आप ओवरहेड लिफ्टिंग, मतलब सर के ऊपर से वजन बहुत एहतियात से उठाएं। अगर आपने वजन भी उठाना है तो बहुत एहतियात से एक प्रॉपर फॉर्म में, अगर आपने ज़मीन से उठाना है तो बैठ के उठाएं, अगर आपने ऊपर से उठाना है तो एक प्रॉपर फॉर्म से उठाएं। क्यों? क्योंकि सारा लोड हमारी बैक पे आ रहा होता है, और जितना ज़्यादा लोड हम देते हैं और हमारी डिस्क पे अगर ज़्यादा लोड आता है तो वो कंप्रेस होकर अपनी जगह से फट जाती है, जिसको हम डिस्क बल्ज या हर्निएशन कहते हैं, अपनी जगह से एक चीज़ का बाहर आ जाना। तो और वो क्या करती है, जब आपकी रीढ़ की हड्डी से वो बल्ज आ जाता है तो वो आपकी तमाम जो नर्व है जो आपके पैरों पे सप्लाई कर रही है आपके मसल्स को, उसको मुतासिर करती है, जिसकी वजह से आपकी टांगों में सुनपन या जान ना आना या इवन आपका मसल जो लॉस हो जाता है, आपके मसल कमजोर हो जाते हैं और या तो सीवियर फॉर्म में पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करता चलूँ कि यहाँ पर जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शबील जो बात कर रहे हैं वो एक गलत तरीके से एक्सरसाइज करने के हवाले से बात कर रहे हैं। नॉर्मल तरीके से जो रूटीन की एक्सरसाइज होती है जो आप बासानी घर में कर सकते हैं, वो उसके लिए ये यकीनन उसके लिए साइड इफेक्ट्स नहीं बल्कि उसके ज़्यादा फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि गलत तरीके से विदाउट एनी प्रोफेशनल ट्रेनर की गाइडेंस के बगैर, बगैर किसी उस्ताद की गाइडेंस के बगैर बस जोश में आकर जो है वो हैवी लिफ्टिंग कर ली जाए और अपना सिर्फ बॉडी खूबसूरत बनाने के लिए वेट लिफ्टिंग कर ली जाए, तो ये इसके जो है नुकसानात जो हैं वो बेतहाशा हो सकते हैं। मसल स्ट्रेन हो सकती है, मोच आ सकती है, जिसे चिक आना कहते हैं वो हो सकती है, जोड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, मसल टियर हो सकता है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने मेंशन किया कि आपकी डिस्क प्रोलैप्स हो सकती है या डिस्क बल्जिंग हो सकती है, डिस्क हर्निएशन हो सकती है, आपकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ सकता है उसके मोरों में। तो ये वो सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर शबील, ये भी फरमाइएगा कि इसके अलावा मुख्तसरन मैं आपका वक्त चाहूँगा कि मुझे ये बताइएगा कि आपका मैसेज क्या है ख़ास तौर पे उन घरेलू ख़वातीन के लिए जिनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, वो हाउस वाइफ्स हैं, बच्चे भी संभालने, किचन का काम भी करना है और वेट इसी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आसान तरीन एक्सरसाइज घर में रहते हुए, एक बात हमने कर ली चहलकदमी की, ब्रिस्क वॉक की, उसके अलावा रस्सी कूदना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी हो सकता है। ज़रा मुझे बताइएगा कि घर में रह के ख़वातीन क्या कर सकती हैं? देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन एक चीज़ जो ख़वातीन में होती है आफ्टर लेट 30s 35 40 पे, वो होती है अर्थराइटिस, जिसको हम कहते हैं जोड़ों का दर्द। और ये खास तौर पे हर 3 में से समझ लें एक खातून को जरूर ये प्रॉब्लम अपनी लाइफ में ज़रूर फेस करनी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारी कैल्शियम की जो हमारी ज़रूरत है हमारी हड्डियों के लिए, उसकी हमारी इतनी अपटेक नहीं होती, चाहे वो मील्स में हो, चाहे वो हमारी किसी और चीज़ में हो, ना हमारा विटामिन डी का इतना एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं और वो फिर लीड करती है अर्थराइटिस में, जिसको हम जोड़ों की सोजिश कहते हैं। ख़वातीन के लिए सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर ये ख़वातीन के लिए एक मैसेज दें, और जो मैं भी देना चाहूँगा कि सिर्फ 4 एक्सरसाइज है जो आप घर बैठे बैठे अपने इस अर्थराइटिस को ठीक भी कर सकती हैं और फिर आप दोबारा नॉर्मल जिंदगी में भी आ सकती है। आपने सिर्फ बैठ के अपने पंजों को, जो कि आपके एंकल्स होते हैं, उनको आगे पीछे आपने 30 मरतबा करना है। इसी तरह आपने पैरों और हाथों के पंजों की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पंजों की, पंजों की, इसको हम एंकल पंपिंग कहते हैं। आपने पंप करके अपने पैरों के जितने मसल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करना है। इसी तरह आपने एक तौलिया लेके अपने बैठ के घुटने के नीचे रख के उसको घुटने को नीचे दबाना है, 5 सेकंड के लिए दबाना है और उसको 10 मरतबा करना है। इससे क्या होता है कि हमारे जितने भी जोड़ के जो नी जॉइंट है हमारा, घुटना है हमारा, उसके अराउंड जितने मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है, और यही जरूरी होता है आपके अर्थराइटिस में ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की वॉक, मैं नहीं कह रहा कि अगर आपको सोजिश बहुत ज्यादा है तो आप ज्यादा वॉक करें, क्योंकि ज्यादा वॉक करने से भी आपकी सोजिश बढ़ सकती है। ठीक है, तो आप 10 मिनट की वॉक करें। वो चीजें अवॉइड करें कि जैसे आपने जमीन पे नहीं बैठना, आपने सीढ़ियां बहुत ज्यादा नहीं चढ़नी, अगर आपने सीढ़ियां चढ़नी हुई है तो एक स्टेप एक मरतबा चढ़ना है। और कोशिश ये करना है कि अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा रखें आप कि आपको बहुत ज्यादा काम भी ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करने से भी आपके घुटने मुतासिर हो सकते हैं, ज्यादा देर खड़े होने से भी आपके घुटने मुतासिर हो सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जिस तरह मैंने आपको डिफाइन की कि ये एक्सरसाइज अगर आप घर पे 3 से 4 एक्सरसाइज दिन में 2 से 3 मरतबा भी करें तो आप बड़ी बड़ी दवाइयों से बच सकते हैं, बड़ी बड़ी सर्जरी से बच सकते हैं। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबील, हमारे साथ मौजूद थे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शबील। आज हमने बात की हरकत में बरकत के हवाले से, और हमारा फैज़ टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से बाखबर रहें। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना और उन लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों का भी जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। मिलते हैं नए प्रोग्राम में, नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मौजू, एक नए सब्जेक्ट के साथ। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।